Hello dear students. So in previous class we have studied adjoint of the matrix and inverse of the matrix. ठीक है, तो अभी एग्जांपल्स देखते हैं जैसे इनवर्स या एडजॉइंट निकालने के लिए। एडजॉइंट का तो मैंने बताया प्रीवियस क्लासेस में। इनवर्स को अगर निकालना है तो आपको क्या करना है। सो जस्ट वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला दैट इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज नथिंग बट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A divided by determinant of A, and here determinant of A is not equal to 0. determinant of A not equal to 0 होगा या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 5 0 -1। ठीक है, तो इसका जैसे डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, सबसे पहले चेक करो इसका इनवर्स निकालने के लिए। इसका इनवर्स अगर निकालना है तो पहले डिटर्मिनेंट निकालो। 2 इंटू -1 -2 -0 इंटू 5 0, सो ये आ गया -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए कितना होगा। एडजॉइंट ए देखो 2 1 1 पोजीशन का, इसको डिलीट किया इसको डिलीट किया -1 करेक्ट। देन 5 का, इसको डिलीट किया इसको डिलीट किया 0 आएगा, बट उसका जो एडजॉइंट होता है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है तो यहां वापस से 5 आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये 1 2 पोजीशन है तो -5। ठीक है, देन ये जो है 2 0 -1, तो यहां पर ये दोनों इसके करस्पॉन्डिंग ये भी डिलीट तो 5 बचा, लेकिन उसका रिवर्स करेंगे तो 0 ही आ जाएगा और -0 नहीं होता कुछ भी, इसलिए 0 ही होगा। देन -1 की प्लेस में 2। सो दिस इज एडजॉइंट। ठीक है, बिकॉज एडजॉइंटेड ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो मैंने कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेने के साथ साथ ही इसको कर दिया है। ये जैसे ही निकला है तो डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट, सो ए इनवर्स मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 1 upon -2 1 upon डिटर्मिनेंट वैल्यू -2 एंड -1 -5 0 2। इसको अगर आप चाहो तो 2 से डिवाइड करो तो मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। सो -1/2 इज 1/2 -5/2 इज 5/2 0 -2 इज -1। सो ये जो मैट्रिक्स है दिस मैट्रिक्स इज ए इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह से आप 3x3 के लिए भी निकाल सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स होने से, जैसे B इक्वल टू 1 2 3 0 1 -2 -3 1 5। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करो। सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 5 माइनस माइनस प्लस 2 5 प्लस 2 and -2 into 0 into 5 0 minus plus फिर -2 into 3 is 6, then 3 into ये कैंसिल किया तो 0 -3 माइनस प्लस 3 0 प्लस 3, सो ये अल्टीमेटली आ गया 7 -2 into प्लस -6 प्लस 12 3 3 जा 9, तो 7 + 9 16 + 12 28। ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0 हैज बी इनवर्स एग्जिस्ट। सो एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां पर ये चला गया तो ये जो 7 आया है यही 1 1 पोजीशन का ये कोफैक्टर हुआ। देन 1 2 पोजीशन के लिए इस तरह से, तो ये जो 1 2 पोजीशन का लिया है तो ये आएगा 0 इंटू 5 एंड -6, बट -6 बन जाएगा +6। ठीक है, तो ये हम पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल देते हैं, कोफैक्टर ऑफ बी। देन 7 6 3 के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0 माइनस +3, so it is 3। Then
सेकंड पोजीशन 2 1 पोजीशन ये डिलीट किया और ये डिलीट किया, तो 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 होता है 7, बट ये 2 1 पोजीशन है तो -7, ठीक है। ओड पोजीशन होने से नेगेटिव साइन। देन 1 के रिस्पेक्ट में ये डिलीट किया और ये डिलीट किया, तो बचा क्या 1 3 माइनस 3 5, 1 इंटू 5 5, 5 माइनस माइनस प्लस 9 14। लाइकवाइज -2 के रिस्पेक्ट में 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस 6 7, तो ये ओड पोजीशन तो -7। देन ये वाला पोजीशन 2 इंटू -2 -4, -3 -7, देन दिस 1 3 2 पोजीशन, तो ये होगा 1 इंटू -2 -2 -0, -2 ही रहेगा लेकिन -2 का साइन चेंज होकर के +2 बन जाएगा। देन इसके 5 के अकॉर्डिंग ये होगा 1 माइनस 0, तो 1 आ जाएगा। ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज लेना है तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 7 माइनस 7 माइनस 7 6 14 2 3 माइनस 7 1, ठीक है। रो बिकम्स कॉलम्स। देन एडजॉइंट के बाद में क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट ए बी इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट बी बाय डिटर्मिनेंट बी, इट इज 1/28 7 6 3 माइनस 7 14 माइनस 7 -7 2 1, बस ये बी इनवर्स। और कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा निकल गया, ठीक है। 28 को अंदर भी ले जा सकता है, ईच एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो ये इस तरह से आपको इनवर्स फाइंड करना होगा, कोई भी जो भी मैट्रिक्स दिया उसका इनवर्स इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इनवर्स का यूज करके हम इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होता है या लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो देखो कैसे हम इसका एप्लीकेशन करते हैं, किस तरह से हम इसको यूज करते हैं, जस्ट चेक इट। देखो जैसे लीनियर इक्वेशन दिया हुआ x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो आपको सॉल्व करना आता ही है। इसको सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को आप सॉल्व करना चाहता है तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, बाय मेकिंग सेम कोफिशिएंट 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। 2x ये बन जाएगा प्लस 4y, ये बन जाएगा 6, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हट जाएगा, ये आ जाएगा -7y और 5 माइनस 6 -1, y इक्वल टू 1/7, या फिर x इक्वल टू 3 माइनस 2y विच इज 3 माइनस 2y 7, दैट इज 7 3 21 माइनस 2 19y 7। ये सॉल्यूशन आ गया, जैसे 1/7 और 19/7 एंड 1/7 x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक है। लेकिन इसी चीज को आप कैसे कर सकते हैं, इसी को आप अगर यहां पर हम जस्ट इसका यूज कर रहे हैं डिटरमिनेंट का, वी से ए मैट्रिक्स इज द कोफिशिएंट, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ x और y है उसका मैट्रिक्स ले लेना है, जैसे 1 2 2 -3 एंड टेक x मैट्रिक्स एज x y, ये 2 क्रॉस 2, ये 1 क्रॉस 2, सॉरी 2 क्रॉस 1 एंड B मैट्रिक्स एज 3 5। देन जस्ट सी क्या AX इज इक्वल टू B आ रहा है। अगर ध्यान से देखोगे तो A क्या लिया हमने 1 2 2 -3 एंड x y इज इक्वल टू 3 5। अब देखो इसको अगर हम ध्यान से करें तो अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये है क्या 2 क्रॉस 2, ये 2 क्रॉस 1, ये भी 2 क्रॉस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 इंटू x प्लस 2 इंटू y, ठीक है, एंड 2 इंटू x 2x माइनस फिर इसका वो मल्टीप्लीकेशन इस तरह से होता है, ठीक है। 2 इंटू x
देन -3 इंटू वाई, ये आ गया 2 क्रॉस 1 इक्वल टू 3 5 एंड वाई इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, x प्लस 2y इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। वापस से लीनियर इक्वेशन मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमने जो लिखा है इसको ये करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट जब कर सकते हैं, तो अब यहां से देखो हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए इनवर्स, ठीक है, अगर हम इसमें दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एंड ए इनवर्स इंटू ए एक्स क्या बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एंड एज वी नो ए इनवर्स इंटू ए और ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो I into x equal to A inverse B, and I into any matrix is the same matrix. I into A और A into I is the same matrix. तो ये x into I x और ये आ जाएगा A inverse B, and you can say x is equal to A inverse कैसे, adjoint of A divided by determinant A into B। ठीक है, एंड एज वी नो कि अब यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी लिख देना डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट, अब कुछ और मतलब रिलेशन जो आपको पहले से पता है कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, x इक्वल टू ये आ गया आपका ए इनवर्स इंटू बी, तो ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, आपके पास में लाइंस, ये जो है लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, ये रिप्रेजेंट करता है लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पहले से क्या पता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो। These are two lines, then if they are parallel, if a1 by a2 equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो अगर ये पैरेलल लाइंस हैं तो ये रेशियो इक्वल होता है, और इसका मीनिंग क्या होता है, नो सॉल्यूशन, ये कभी मीट ही नहीं करेगा। द पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर, तो इसका मीनिंग ये नो सॉल्यूशन। ठीक है, एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, इट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सब ये 9th 10th 11th जिसमें भी है आप देख सकते हैं। ठीक है, 10th में मिलेगा। देन सेकेंड, अगर ये आपका a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता है, देन इट मीन्स द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड द सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम, एंड यू कैन से हियर यूनिक सॉल्यूशन, इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, लाइकवाइज थर्ड केस, यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, क्योंकि दोनों मीट कर रहा है सिंगल पॉइंट पर, तो ये पॉइंट दोनों पर लाई कर रहा है, तो यही पॉइंट इनका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, लाइकवाइज आप ये बोल सकते हो अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 होगा, तो कैसी लाइंस होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस बोल सकते हो। कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स ऑल पॉइंट्स आर कॉमन, इट मीन्स many infinite solution or many solution, और it is also consistent system, ये भी consistent system होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें infinitely many solution है। तो ये लाइंस का 3 केस है। तो यहां कैसे दिखाना है, तो यहां आप बस ये बोल सकते हो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ रहा है, इट इम्प्लाइज, इसका मीनिंग क्या है, लाइंस आर पैरेलल एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये मीनिंग होगा। और डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो दोनों केस हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग एज वेल एज कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये चेक कर सकते हैं इस तरह से, ये कंसिस्टेंट का केस होगा, ये इनकंसिस्टेंट। ये लाइंस के टर्म्स में है। सिमिलरली अब यहां से हम चलते हैं
लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अच्छा, मैंने ये जो लिया है इससे मैंने ये नहीं बताया आपको कि ये कैसे सॉल्व करने से सही आंसर आ रहा है कि नहीं। इसको चेक कर देता हूं, फिर उसके बाद थ्री वेरिएबल्स में देखते हैं। तो हमने लिखा था क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड x 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। आई थिंक यही था, ठीक है। तो 2x माइनस 3y इक्वल टू, तो ये जितना भी था आई थिंक ये 6, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ये जो भी था चलो इसी को कर लेते हैं, ठीक है। आप जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, तो यहां पर देखो a क्या लिख सकते हैं, 1 2 2 माइनस 3, ठीक है। तो यहां से आपको, और इसको आप देखो डिटर्मिनेंट ए वैल्यू क्या होगा, 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो यहाँ सिस्टम कंसिस्टेंट है, और आप डायरेक्ट बोल सकते हैं x इक्वल टू ए इनवर्स b, और एडजॉइंट a बाय डिटर्मिनेंट a इंटू b। तो यहाँ पर b मैट्रिक्स भी क्या है, 3 5। सो एडजॉइंट निकाल देते हैं, एडजॉइंट ऑफ a इट इज 1 का -3, 2 का -2 एंड 1, ठीक है। तो ये एडजॉइंट आ जाएगा, और इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -3 -2 1 एंड 1 अपॉन -7 एंड दैट इज 3 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ये, सो ये आ जाएगा 1 अपॉन -1/7 इंटू -3 इंटू -3 -9 एंड -2 इंटू 5 -10 -2 इंटू 3 -6 1 इंटू 5 +5। सो ये अल्टीमेटली मिला -1/7 -19 एंड इट इज -1। तो यहां से ये आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू -19 बाय इस -19 बाय, इसको अंदर ले जाते हैं तो -19/7 19/7 एंड हियर 1/7 एंड ये आ जाएगा x y। x is nothing but x and y. So on comparison we can say x is 19/7 and y is 1/7 and I think यही आंसर आया था, ठीक है, यही आंसर आया था। तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या सॉल्यूशन है लाइंस का। तो इस तरह से भी हम डिटर्मिनेंट का यूज करके, इनवर्स का यूज करके आप जो है इसको सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो दिस प्रोसीजर, यही जो सिमिलर प्रोसीजर है, ये हम 3 लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स का मीनिंग क्या है, जहां पर 3 वेरिएबल्स आपको दिया होगा, ठीक है। जैसे इस टाइप का इक्वेशन ax a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ठीक है। इस तरह का इक्वेशंस होगा, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेयर a1 b1 c1 d1 आर दी कॉन्स्टेंट्स या रियल नंबर्स एंड x y z आर दी वेरिएबल्स। तो इस तरह से अगर लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स दिया है तो ये जो है जनरली रिप्रेजेंट करता है एक प्लेन को, ठीक है। जैसे xy एक प्लेन है तो उसके लिए भी एक लीनियर इक्वेशन होगा, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पर 3 इक्वेशंस ले लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 एंड
सिमिलरली वी कैन से ए इज कोफिशिएंट्स का जो कलेक्शन है, मैट्रिक्स कोफिशिएंट का मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक है, ये A मैट्रिक्स होगा। सिमिलरली बी मैट्रिक्स जो कॉन्स्टेंट्स हैं D1 D2 D3, 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 3, X मैट्रिक्स इज X Y Z, 3 क्रॉस 1। सो हियर ऑल्सो A इंटू एक्स इक्वल टू B, सो डायरेक्टली जो रिजल्ट है X इज इक्वल टू होगा A इनवर्स इंटू B और एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A इंटू B, ठीक है, ये X इज इक्वल टू आएगा। अब यहां पर भी ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 मीन्स कंसिस्टेंट सिस्टम एंड डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 इंप्लाइज इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। मीन्स इसके केस में पैरेलल प्लेन्स होंगे, मतलब ये ऐसा प्लेन है तो एक और ऐसा इसी के नीचे सेम टू सेम प्लेन, या फिर मेरे रूम को देख सकता है, रूम के अकॉर्डिंग सोच सकता है अब अपना कि जो अपर वॉल है या रूफ है वो पैरेलल है बॉटम के, या फिर ये वाली वॉल है तो वो उसके पीछे वाली वॉल के पैरेलल है, वो पैरेलल प्लेन है, ये एक प्लेन है। तो ये इस टाइप के प्लेन्स जो है वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं ये दो प्लेन इस तरह से, तो ये इस तरह से आपका जो है इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऐसे प्लेन है जैसे ये वाला प्लेन और रूफ का प्लेन, तो वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक लाइन पर, तो वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन पर करते हैं, और जब दो लाइंस करती हैं तो वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सिस्टम। और कोइंसिडेंट प्लेन्स मतलब ऐसे प्लेन्स, ठीक है, जो एक ही प्लेन एक के ऊपर एक, ठीक है, वो वहां पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको देखना है। नाउ हियर इज द एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, मैं इसको करवा देता हूं इसको एक क्वेश्चन के साथ, या बस थ्योरेटिकल आपको इस तरह से ध्यान रखना है। सो हियर इज वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन दिया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, तो इस टाइप से आप जो लास्ट एक्सरसाइज है वो सारा सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने सी टाइप का क्वेश्चन लिया, जिसमें डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया है, लेकिन इक्वेशन फॉर्म भी करना है और फिर उसको सॉल्व भी करना है। जैसे यहां पर दिया सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, if we multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11. By adding first and third number, we get double of the second number. Represent it algebraically and find number using by methods method. ठीक है, तो देखो इसमें क्या, सबसे पहले sum of 3 numbers, तो let numbers are x, y and z. Simple. So numbers का sum क्या है 6, so it means x plus y plus 6. Sorry, x plus y plus z is equal to 6. If we multiply third number by 3, means 3 into z, and add second number to it plus y. ठीक है, मैं इस ऑर्डर में क्यों लिख रहा हूं कि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, सिस्टमेटिकली y के नीचे ये y और z, ठीक है। We get 11. 11 फर्स्ट नंबर की यहाँ कोई बात नहीं की, तो y plus 3z equal to 11. By adding first and third number means x plus z, we get double of the second number means we get 2y, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। सो ये थर्ड इक्वेशन बन गया, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहां पर हम वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। ए मैट्रिक्स क्या होगा, कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स होता है, यहां सारे कोफिशिएंट 1 है, 1 1 1। यहां पर x का कोफिशिएंट नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ 0x, 0 1 3, एंड हियर 1 minus 2 1, ये लो। एंड बी मैट्रिक्स इज 6 11 0, and x matrix is x y z, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू क्या, a इनवर्स b,
Let's check determinant A equal to. So determinant of A, तो किसी भी रो के अलोंग एक्सपांड कर देना 1 इंटू फर्स्ट रो के अलोंग, तो 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 6 1 प्लस 6, देन माइनस 1 इंटू 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 3 0 माइनस 3 प्लस 1 इंटू 0 इंटू माइनस 2 0 माइनस 1 0 माइनस 1, तो यह आ जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 3 1 माइनस 1 माइनस 1, तो इट इज 9. डिटर्मिनेंट वैल्यू 9 विच इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट. ठीक है, तो यहां पर x इज इक्वल टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए मीन्स 9 भी लिख सकते हो. ठीक है, इनटू बी मैट्रिक्स, तो यहां बी मैट्रिक्स. तो अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है. तो एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज. तो फर्स्ट कोफैक्टर ऑफ ए निकालो, उसके बाद ट्रांसपोज. तो यहां कोफैक्टर निकालने के लिए क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज तो वही होगा 7 माइनस 3 का प्लस 3 एंड माइनस 1. ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट वैल्यूज है, वही आपके पहले कोफैक्टर वाला होगा. ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स में. सेकेंड से देखते हैं 2 1. देखो यहां से 2 1, तो 2 1 में इसको किया, इसको डिलीट किया, तो 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 प्लस 2 3 का हो जाएगा माइनस 3, क्योंकि ये जो है आपका ओड पोजीशन है. ठीक है, देन 1 1, तो ये वाला क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 1 0. देन थर्ड ये वाला पोजीशन, सो इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, तो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का बन जाएगा प्लस 3. देन इसके बाद आप बोलेगा ये वाला पोजीशन 1 इंटू 3 माइनस 1 2, तो ये 2 3 1 पोजीशन इज इवन पोजीशन, तो कोई चेंज नहीं. देन ये वाला पोजीशन, सॉरी ये और ये डिलीट हुआ, तो 1 इंटू 3 माइनस 0 3 का हो जाएगा माइनस 3. देन ये डिलीट किया 1 माइनस 0 1. तो ये आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसी का ट्रांसपोज. सो ये आ जाएगा 7 3 माइनस 1 माइनस 3 0 3 2 माइनस 3 1. ये एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गया. ठीक है, अब इसको ध्यान से देख के स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसको. तो ये एडजॉइंट, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए मीन्स 1 अपॉन 9, एडजॉइंट मैट्रिक्स 7 माइनस 3 2 3 0 माइनस 3 माइनस 1 3 1 एंड ये 2. बी मैट्रिक्स क्या था, अच्छा डिलीट कर दिया, 6 11 0. ठीक है, ये था बी मैट्रिक्स 6 11 0. सो ये आ जाएगा कितना 3 क्रॉस 3 इंटू 3 क्रॉस 1, तो वह 3 क्रॉस 1 ही आएगा 1/9. देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बस. 7 इंटू 6 42, माइनस 3 इंटू 11 माइनस 33, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 6 18, 0 इंटू 11 0, 0 इंटू माइनस 3 इंटू 0 18, माइनस 1 इंटू 6 माइनस 6, 3 इंटू 11 33 एंड 1 इंटू 0 कुछ नहीं, तो ये आ जाएगा. देन 1/9 42 माइनस 33 2 12 माइनस 3 9 आ जाएगा, ये 18 एंड 33 माइनस 6 27. सो ये सिंपल आ गया, इस 9 से डिवाइड कर दो. 1 अपॉन 9 इंटू 9 9/9 इज 1, 18/9 2, 27/9 3 and it is x y z. So it implies x equal to 1, y equal to 2, z equal to 3. So this is the solution of the given
system of linear equation. This is consistent system. These are the solutions. ठीक है, तो इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चंस भी करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चन अभी लगा सकते हैं. चेक करना है आपको कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंटी, या फिर आपको डायरेक्ट इनवर्स निकालना, इनवर्स का यूज करके सॉल्यूशन निकालना है. तो वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं अच्छे से. ठीक है, तो इस तरह से डिटरमिनेंट चैप्टर को आप फिनिश अप कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं. कोई भी एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है, सारे आप कर सकते हैं अच्छे से. ठीक है.